दोस्तों अगर आप ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करना चाहते हो पैसिव इनकम के लिए तो मैं बोलूंगा कि सबसे बढ़िया ऑप्शन तो ब्लॉगिंग है। और मैं खुद भी ब्लॉगिंग पे ज्यादा एफर्ट डाल देता हूं क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करना पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है और ब्लॉग पोस्ट लिखना, उसको ऑप्टिमाइज करना, उसको रैंक करवाना, इन सब चीजों में मुझे बहुत मजा आता है। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जिनको ऐसा लगता है कि पैसिव इनकम मतलब ऐसा होना चाहिए कि काम सिर्फ एक ही बार करना पड़े और उससे हमारा इनकम आता रहे, तो गाइस ऐसे में हमारे पास बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक टूल वेबसाइट बना लो। अब ऑब्वियसली ब्लॉगिंग जितना इनकम तो नहीं बनेगा टूल वेबसाइट से, लेकिन गाइस अगर आप एक टूल वेबसाइट बनाते हो तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर एक बार ही आपको काम करना है और उसके थ्रू आपको लाइफ टाइम इनकम मिलती रहेगी। तो आज इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूं कि कैसे आप बिल्कुल स्क्रैच से एक टूल वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इस बारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो कहीं बार बोला है कि आप एक टूल वेबसाइट बना लो, क्योंकि ये एक पैसिव इनकम का एक बहुत बढ़िया सोर्स रहता है और आपको यहाँ पर काम सिर्फ एक ही बार करना पड़ता है और यहाँ से आपकी लाइफ टाइम जो है इनकम हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये चीज करके, ठीक है, सिर्फ एक टूल वेबसाइट का, बट यहां पर दिखाने वाला हूं कि कितना यहां से कमाई हो सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से आगे देखते रहना। अभी देखो यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक टूल वेबसाइट, देखो ये भी मैंने आपको ओपन करके रखा हुआ है। इसका मंथली ट्रैफिक आप एक बार चेक कर लो, 60.2 मिलियन। अब 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, ठीक है, और 10 मिलियन मतलब होता है 1 करोड़। अब 60 मिलियन मतलब होता है 6 करोड़। अब इस वेबसाइट पे मंथली जो ट्रैफिक आता है वो है 6 करोड़। 6 करोड़ लोग इस वेबसाइट को मंथली विजिट करते हैं। अभी ये जो ट्रैफिक है ये बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, लोग कहते हैं ब्लॉगिंग खत्म हो गया, लोग कहते हैं टूल वेबसाइट खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया। गाइस कुछ नहीं होता है, ये सब उन लोगों के बहाने होते हैं जिनके केस में नहीं हो रहा है। ठीक है, दो जिनके केस में हो रहा है वो लोग आपको हमेशा सही चीजें बताते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं ताकि आप भी करो। हाँ, मेहनत लगती है, हर चीज में मेहनत लगती है गाइस। देखो ये नहीं है कि आप शॉर्टकट में कुछ भी नहीं हो सकता, वो आप पकड़ के चलो आज के डेट में, क्योंकि हम अकेले तो नहीं कर रहे हैं ना कि हम लोग सक्सेसफुल हो जाए, बहुत सारे लोग ये सेम चीज कर रहे हैं, तो हमें बेटर करना होगा। तो कैसे एक बेटर टूल वेबसाइट बनाया जाता है 100% परफेक्शन के साथ, वो इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, उसके बाद आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगा। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूं। अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें आपके पास अभी नहीं है। तो अभी बात कर ले चैट जीपीटी, बिल्कुल फ्री है, आप उसको फ्री में यूज कर सकते हो। ठीक है, एक टूल बनाने के लिए सफिशिएंट है वो। अब दूसरी चीज ये है कि आपको चाहिए होगा अपने टूल वेबसाइट के लिए डोमेन और होस्टिंग। अब वेबसाइट क्या होता है, डोमेन और होस्टिंग का एक कॉम्बिनेशन होता है वेबसाइट। ठीक है, डोमेन मतलब ये जैसे आप यहां पर देख रहे हो, ये proton.me जो है ये डोमेन होता है। ठीक है, होस्टिंग मतलब आप ये समझ लो कि आपने सर्वर पे कुछ जगह किराए पे ले ली रहने के लिए, और वहां पर रहेगा कौन, ये डोमेन रहेगा। तो ये चीज, तो डोमेन और होस्टिंग की आपको रिक्वायरमेंट होती है, तभी आपका वेबसाइट ऑनलाइन जाता है। तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। ठीक है, उस डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, ये लिंक है, इस लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे ना, आप इस पेज पर आ जाओगे। अब इंटरेस्टिंग बात बताया क्या है, इस लिंक के थ्रू आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट, और आगे इस वीडियो में आपको कूपन कोड भी दूंगा जिससे आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा और टोटली आपका 90% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो लिंक पे क्लिक करते ही आपको सर्विसेज में जाना है, यहां पर आपको मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो, नीचे आ जाओ। अभी यहां पर जो मेरा फेवरेट प्लान है ना वो है बिजनेस प्लस एआई। आप प्रीमियम भी ले सकते हो, सिंगल में फ्री डोमेन नहीं मिलता है, तो अगर डोमेन आप खरीदने चले जाओगे तो प्रीमियम से महंगा पड़ जाएगा। बट बिजनेस प्लस एआई मेरा फेवरेट है, क्योंकि यहां पर सीडीएन मिलता है जो कि आपके वेबसाइट की स्पीड को 25 टाइम्स बढ़ा देगा, 25 गुना बढ़ा देगा, परसेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, 25 गुना आपके वेबसाइट की स्पीड को बढ़ा देगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे स्टोरेज और हर चीज काफी अच्छा है। तो अभी चूज प्लान पर क्लिक करो, ओके। तो अभी यहां पर आप देख सकते हो 48 मंथ सेलेक्टेड है। 48 मंथ का मतलब होता है 4 साल। ठीक है, और इसके साथ में आपको फ्री डोमेन मिलेगा और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग, यानी कि 4 साल के साथ 3 मंथ्स और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, टोटल 51 मंथ्स। ओके, आप देख सकते हो 48 मंथ प्लान और नीचे एक्स्ट्रा 3 मंथ्स। अब ये आपका टोटल प्राइस यहां पर दिखा रहा है
विथ टैक्स, आगे जाके कोई टैक्स जुड़ना नहीं है, जो जुड़ना है यही जुड़ चुका है। अब हैव ए कूपन कोड पर क्लिक करो, ठीक है, यहां पर हैव ए कूपन और यहां पर एक कूपन कोड डाल दो ताकि आपका और डिस्काउंट हो जाए, ठीक है। ये अप्लाई कर दो इसको, ओके, होस्टिंगर 10 डाल दिया, अप्लाई कर दिया। अब 10,144 रुपए में आपको 4 साल की होस्टिंग मिल जाएगी। अब आप चाहो तो इसे 12 मंथ्स या 24 मंथ्स कर सकते हो, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसका रीजन अभी दिखा देता हूं। जैसे कि मैंने मान लो 1 साल का ले लिया, 1 साल सेलेक्ट कर लिया, 3,810 रुपए। अब अगर मैं अगले साल इसको रिन्यू कराता हूं तो 3,810 रुपए और लगेंगे, उसके अगले साल 3,810 रुपए और लगेंगे, और उसके अगले साल 3,810 रुपए और लग जाएंगे, ठीक है। यानी कि 4 साल के कितने होते हैं, हम इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है, 15,240 रुपए लगेंगे। अब इसमें भी और बहुत सारे ट्विस्ट है, लेकिन मान के चलो मिनिमम इतना तो लगेगा ही लगेगा आपको, ठीक है, मिनिमम इतना। लेकिन अगर इसी जगह पर आप इसको 4 साल एक साथ ले लेते हो तो 10,144 रुपए लगेंगे, तो आप अपना अच्छा खासा पैसा यहां पर बचा लेते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है गाइज कि अगर आपको एक और चीज बताता हूं, पैसे कम करने का और एक टेक्निक बताता हूं, वो ये कि आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, 80% डिस्काउंट मिल गया, कूपन कोड डाल दिया, 10% और मिल गया। आप कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे आपसे एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा, वहां पर बिल्कुल नया ईमेल आईडी यूज करना, बिल्कुल नया ईमेल आईडी। अगर नहीं है नया ईमेल आईडी तो बना लो एक और उसको यूज करो और होस्टिंग बाय कर लो। अगर आप ऐसा करते हो तो अगले साल जब आप इसे रिन्यू करोगे तो आपका इसी प्राइस पे रिन्यूअल हो जाएगा, है ना। अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो मैं आपको यही बता रहा था कि हर साल अगर सेम प्राइस पे रिन्यूअल होगा तो इस प्राइस पे होता है, लेकिन अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक नहीं करोगे तो आपके रिन्यूअल की प्राइस भी बढ़ जाएगी, है ना, रिन्यूअल की प्राइस भी आपको ज्यादा हो जाती है। तो अगर सेम प्राइस पे अगर आपको रिन्यूअल चाहिए तो आप एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का और यूज कर लेना, तो आपको डिस्काउंट अभी जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 4 साल बाद जब आपको रिन्यूअल का टाइम आएगा तो सेम प्राइस पे आपको रिन्यूअल भी हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब जब आप इसको टोटली बाय कर लोगे तो बाय करने के बाद एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर, और जैसे ही मुझे वो रेसिप्ट मिल जाएगा उसके 4 घंटे के अंदर मैं आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिन्होंने हमारे लिंक पे क्लिक करके फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय किया हो और मुझे रेसिप्ट सेंड किया हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर। हाईली वैल्यूएबल प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है, इसको आप कितने जितने चाहे उतने वेबसाइट्स में यूज कर सकते हो, लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स में, ओके। चलो, अब जब आप पूरा बाय कर लोगे ना तो आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, ये है होस्टिंगर का पैनल। और अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो YouTube पे आना, सर्च करना हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको हमारा ये डी मार्केटिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल का ये वाला वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को देख लेना, मैंने पूरा प्रैक्टिकली बाय करके, फ्री डोमेन क्लेम करके, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके, बहुत सारी चीजें इसके अंदर सिखा रखा है आपको, एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट करना, सीडीएन ऑन करना, बहुत कुछ मैंने आपको बता रखा है इस वीडियो में। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, डिस्काउंट लिंक के साथ में, ठीक है। चलो, अब हमने होस्टिंग बाय कर लिया, ये हम पहुंच गए इस जगह पर, ठीक है। अब इस जगह आने के बाद आपको सबसे पहले यहां पर आगे डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दो। अब जैसे ये पेज ओपन हो जाए, सबसे पहले आप फाइल मैनेजर पर क्लिक कर दो। अब ये फाइल मैनेजर ओपन हो चुका है, आपकी सारी फाइल्स इसके अंदर होती है और इसके अंदर भी पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर मिलेगी, ठीक है। अब यहां आते ही आपको क्या करना है, ये जितने भी फाइल्स है यहां पर, जो भी फाइल्स आपको नजर आए सबको डिलीट कर देना। फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो, ठीक है, शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर देना, कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर देना, ठीक है। ये सारे सेलेक्ट हो गए। अब ऊपर डिलीट का ये डस्टबिन का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और इसको सेलेक्ट रहने दो और यहां पर डिलीट पर क्लिक कर दो, ठीक है। आपकी सारी फाइल्स डिलीट हो चुकी है। इट फील्स लोनली हियर अगर लिखा हुआ दिख गया आपको, मतलब आपने अभी तक सब कुछ एकदम परफेक्टली सही कर दिया है, ठीक है। अब वापस आ जाओ अपने एच पैनल पे, ठीक है। यहां पर आपको अपने डोमेन नेम दिख जाएगा, sortmyreview.com, मेरे केस में ये है। तो इस पर क्लिक करने से पहले एक बार कैशे क्लियर कर लो, क्लियर कैशे पे क्लिक कर दो और इसको क्लियर कर दो, ठीक है। कैशे क्लीन सक्सेसफुली। अब इस पर क्लिक कर दो। अब अगर आपको 403 फॉरबिडन नजर आ जाए पेज, आपको इस तरह का पेज नजर आ जाए, मतलब आपने सब कुछ सही किया है, ओके। अब आती है बारी टूल बनाने की, ठीक है। ये हमने अपना वेबसाइट सेटअप कर लिया है। अब जो भी टूल बनता है ना, वो आपको इस जगह पर दिखना चाहिए जब हम टूल को लाकर यहां पर डालेंगे, ओके। तो चलो टूल बनाने के लिए चलते हैं चैट जीपीटी के पास। अब चैट जीपीटी पे आने के बाद आपको ये जो प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है ना,
ये प्रॉम्प्ट एज इट इज आपको लिखना है, बट कुछ चीजें हैं जो कि आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, ये इमेज वाटरमार्क टूल है ना, हमें इमेज वाटरमार्क टूल जो है ये क्रिएट करना है। तो मैंने क्या किया, यहां पर ये जो प्रॉम्प्ट लिखा है ना, इमेज वाटरमार्क टूल के लिए लिखा है। अब आपको अगर कोई दूसरा टूल बनाना है तो क्या क्या चीजें चेंज करनी है वो दिखा देता हूं। देखो, सबसे पहले तो इस प्रॉम्प्ट को एज इट इज टाइप कर लो, फिर ये जो एरिया है ना, यहां पर इमेज वाटरमार्क टूल, इस जगह पर अपने टूल का नाम लिख दो। ठीक है, जैसे पीडीएफ कंप्रेसर टूल होगा तो पीडीएफ कंप्रेसर टूल कर देना, इमेज कंप्रेसर टूल होगा तो, और बैकग्राउंड रिमूवल टूल, ऐसा जो भी आपका टूल रहेगा उसका नाम यहां पर लिख देना। फिर उसके बाद एक कीवर्ड है जिस पर हमें अपने वेबसाइट को रैंक कराना है। ठीक है, उस कीवर्ड का यहां पर आपको सेट कर देना। जैसे अभी मेरा इमेज वाटरमार्क टूल था तो फ्री इमेज वाटरमार्क टूल लगा दिया, क्योंकि क्या है, जितने भी लोग गूगल पे सर्च करते हैं ना टूल्स को, वो फ्री डालकर सर्च करते हैं ताकि उन्हें फ्री टूल्स मिल जाए, तो इसीलिए ये मैंने यहां पर यूज कर लिया। बाकी सब कुछ सेम रखना। फिर नीचे आके अपने वेबसाइट को एक नाम भी तो देना, जैसे यहां पर ये प्रोटॉन ड्राइव नाम का नाम दे रखा है। ठीक है, तो वैसे आपको भी अपने वेबसाइट का एक नाम देना पड़ेगा, तो मैंने अपने टूल का नाम दिया आई मार्क टूल। ठीक है, तो सिंपली आई मार्क भी दे सकता था मैं, है ना, तो आई मार्क टूल मैंने यहां पर दे दिया। जो भी आपका डोमेन नेम रहेगा ना वो आपको यहां पर देना है। डोमेन नेम मतलब जैसे यहां पर प्रोटॉन ड्राइव है, ठीक है, और यहां पर इसने क्या किया, proton.me करके डोमेन ले रखा है, तो समझ रहे हो। तो जो भी आपका डोमेन नेम होगा वही आपका बिजनेस नेम भी होना चाहिए, जरूरी नहीं है बट हो तो रेलिवेंसी लगती है। ठीक है, अब जैसे मैंने आई मार्क टूल रखा अपने टूल का नाम, तो मैं जो डोमेन खरीदूंगा डोमेन का नाम रखूंगा imarktool.com, इस तरीके से मेरा डोमेन नेम रहेगा। ओके, अब नीचे कलर्स है, आप इस कलर्स को चेंज कर सकते हो। हैश कोड्स है, ये 2 कलर्स के हैश कोड्स है, आप इन्हें बदल सकते हो। ठीक है, अब हैश कोड नहीं लगाना है तो ब्लू एंड रेड लगा दो, ब्लैक एंड रेड लगा दो, जो भी आपको यहां पर कलर रखना है वो कलर रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टूल शुड वर्क प्रॉपर्ली, टूल काम करना चाहिए। तो बस ये हमारा कंप्लीट प्रॉम्प्ट है जो कि आप कॉपी कर सकते हो। ओके, अब देखो, ये प्रॉम्प्ट मैंने टूल बनाने के लिए नहीं दिया था इसको, मैंने इसको बोला था इसका यूज करके एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाओ। ये देखो, क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर। अब प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट के अंदर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज आ जाती है, जो कि एक वेब डेवलपर को ही पता होती है। मैं कोई वेब डेवलपर तो हूं नहीं, मैं एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर हूं। मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर कोर्स बनाकर रखा हुआ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं जल्दी से। हमारा ये नया चैनल है लीना अभिषेक, ठीक है, और प्रॉम्प्ट लिखने के लिए मैंने यहां पर एक कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है, ये वाला प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फुल कोर्स। ये 4 घंटे 17 मिनट का कोर्स है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है आपके लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। और ऐसे ही कोर्सेज और आने वाले इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ओके, तो अभी क्या करना है हमें, सिंपली यहां पर जो हमारा प्रॉम्प्ट था इससे हमने एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना दिया, और उसके बाद ये जो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट मिलता है ना, इसको कॉपी कर लो। ये देखो, कॉपी कोड का ऑप्शन मिल जाता है, इसको कॉपी कर लो। ये प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट आपने कॉपी कर लिया। अब क्या करना है, अब आप चाहो तो ये प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी को भी दे सकते हो, ये भी आपके लिए टूल बना देगा, बट उस लेवल का नहीं बना पाएगा, और उतना इजीली आप इसको नहीं डाल पाओगे जितना इजीली आप इस वेबसाइट से कर सकते हो, genspark.ai। ठीक है, कुछ नहीं करना, उस प्रॉम्प्ट को यहां लाओ और पेस्ट कर दो और इस बटन पे क्लिक कर दो। अब देखो, जेनस्पार्क फ्री है ना, ये प्रीमियम टूल ऑब्वियसली है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रीमियम टूल नहीं है, बट आपको डेली यहां पर 100 क्रेडिट मिल जाते हैं, डेली 100 क्रेडिट मिलते हैं। तो यूं से मान लो कि आप डेली एक टूल तो बना ही सकते हो इससे, है ना, तो वो फर्क पड़ जाता है, इसलिए तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो बस इसको दबा दो और ये आपको पूरा टूल बना कर देगा। मैंने ऑलरेडी इस टूल को बना दिया है, imarktool. ये वाला जो मेरा हिस्ट्री है उसके अंदर के चला गया मैं, और यहां पर आप देख सकते हो ये मेरा कंप्लीट टूल बनकर यहां पर रेडी है। देखो, ये मेरा टूल वेबसाइट है। इस वेबसाइट को अभी हम ध्यान से देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको, यहां पर ये देखो फाइल एक्सप्लोरर दिख रहा है आपको इधर, ये सेक्शन, इस पर क्लिक करो, ये फाइल एक्सप्लोरर में आ गए, ये आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स आ गई सामने। ओके, अब क्या करना है, डाउनलोड फाइल्स पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लो। ये मैंने कर दिया इसको क्लिक, और ये पूरी वेबसाइट हमारी डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, ये देखो, ये डाउनलोड हो गई, डन। अब हमारे डाउनलोड्स में जाएंगे हम, और ये रही हमारी डाउनलोड वेबसाइट। वैसे मैंने इसके अंदर भी रखी हुई है, पहले जब डाउनलोड किया था, तो ये देखो, ये है हमारी डाउनलोडेड फाइल। ठीक है, अब इस पर आपको राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक करना है, और एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करना है। जैसे आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लोगे ना, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है, जो आपने फाइल डाउनलोड की है ना, इसका कोई काम नहीं है। फिर आपके लिए सारी काम की चीजें ये है, ये तो मेरा एक थंबनेल है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ये मैंने गलती से यहां रख दिया था। ठीक है, तो ये सारी फाइल्स आपकी निकल के आएगी। अब ये सारे फाइल्स जो है ना, इसमें से निकल कर आई है, इस फाइल से जो कि आपने डाउनलोड की थी। अब इसका कोई काम नहीं, चाहो तो आप इसे डिलीट कर सकते हो, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब सिर्फ इन फाइल्स का काम है,
ओके, अब इन फाइल्स को आपके वेबसाइट पर लेकर जाना है, जो कि ये है, इस एरिया में लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे दिखा देता हूं। अपलोड पर क्लिक करो। सबसे पहले फोल्डर्स अपलोड करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर 2 फोल्डर्स भी है और बाकी सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 फाइल्स है, ठीक है, और 2 फोल्डर्स है। अभी सबसे पहले हम 2 फोल्डर्स को अपलोड करेंगे। तो क्या करना है, इस पर क्लिक करो, फोल्डर सेलेक्ट कर लो। यहां से फाइल और फोल्डर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, तो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर आएंगे और ये हमारे 2 फोल्डर्स है। पहले एक एक फोल्डर करके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये अपलोड और ये डन, आपका पहला फोल्डर आ गया। अब दूसरा फोल्डर करेंगे, ठीक है, ये 2 फोल्डर आ गए। अब सारे फाइल्स को एक साथ कर लेंगे। इस पर गए, अब देखो फाइल सेलेक्ट करना है इस बार। नाउ ये आपके 8 फाइल्स। अब एक एक करके भी अपलोड कर सकते हो, फाइल्स के केस में सारे एक साथ भी अपलोड कर सकते हो। करना क्या, फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो, शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर दो, सारे सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब ओपन पर क्लिक कर दो नीचे और ये सारे फाइल्स आपके यहां पर अपलोड हो चुके हैं। अब क्या है कि इस वेबसाइट की सारी फाइल्स हमारे सर्वर पे आ चुकी है। अब सर्वर पे आने के बाद इसका मतलब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट बन चुकी है। अब देखो ये आपका वेबसाइट का नाम था sortmyreview.com और पहले इसमें 403 वो दिखा रहा था, ठीक है। अब इसको फिर से एक बार रिफ्रेश करो इस साइट को। अब देखो ये पूरा टूल आपका यहां पर आ गया, ठीक है। देखो कितना इजी था, बट सही प्रॉम्प्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और वो सही प्रॉम्प्टिंग मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रखी थी और इसीलिए मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप लोगों को भी अब सिखा दिया है, ठीक है। तो अब आप भी कर सकते हो। हाँ, इस कोर्स में अभी सिखाया नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। इस वीडियो को देखकर, इस कंप्लीट 4 घंटे की वीडियो को आप देख सकते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसका जो और एडवांस लेवल है वो अब आने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी हम उसको पब्लिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि जब भी हम पब्लिश करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और इस कोर्स का लिंक भी दे रहा हूं। तो फिलहाल के लिए तो मैंने आपको पूरा दे दिया है, मतलब ये जो प्रॉम्प्ट है वो मैं आपको दिखा चुका हूं, ठीक है। फिलहाल के लिए टूल वेबसाइट बनाने के लिए अगर आप ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, बट अलग अलग टूल वेबसाइट बनाने के लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। ओके, चलो। तो अभी देखने की बात यह कि हमारा टूल वेबसाइट तो रेडी है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। होम पेज है, हीरो सेक्शन है और ये बैकग्राउंड में जो आइकन्स आपको दिख रहे हैं ना, थोड़ी देर अगर मैं रुक जाऊंगा ये आइकन्स आपको हिलते हुए नजर आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि इन आइकन्स को धीरे स्लोली स्लोली फ्लोट कराना है इसको, ठीक है। और इस पर क्लिक करते ही हमारे टूल सेक्शन पे आ जाएंगे। फिर ये थोड़ा सा एसईओ करने के लिए कंटेंट वगैरह यहां पर लिखा हुआ है, थोड़ा और कंटेंट। फिर एफएक्यू आ गया, ठीक है, अकॉर्डियन बना रखा है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा और कंटेंट आ गया ताकि हम इस कीवर्ड पर रैंक कर पाए। फिर हमारा फुटर आ गया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो हमारा होम पेज कंप्लीट हो चुका है। अबाउट सेक्शन में चलते हैं। तो ये हमारा अबाउट पेज है, बहुत ही बढ़िया बना रखा है। कॉन्टैक्ट अस पेज देखना, ये भी बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है। अब देखो ये कलर जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर वो 2 कलर सेट किया था ना, हैश कोड्स, उसकी वजह से ये कलर आपको दिख रहे हैं। देखो ये जो 2 कलर मैंने डाल रखे हैं ना, इस वजह से आपको कलर्स दिख रहे हैं। ओके, अब वापस आ जाते हैं और डिस्क्लेमर पेज चेक कर लेते हैं। डिस्क्लेमर भी एकदम परफेक्ट बनाया हुआ है और प्राइवेसी पॉलिसी भी है, ठीक है। इस तरह का प्रोफेशनल आपका वेबसाइट होना चाहिए। ओके, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक बार टूल को चेक कर लेते हैं जल्दी से। ऐड वाटरमार्क नाउ, ब्राउज फाइल्स, एक इमेज अपलोड करते हैं, कोई भी एक रैंडम में अपना कोई थंबनेल अपलोड कर देता हूं एक बार के लिए। सेकेंड, एक काम करते हैं, ये वाला थंबनेल अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक थंबनेल यहां पर अपलोड कर दिया है और आप यहां पर देख सकते हो मेरा इमेज यहां पर आ चुका है। अब मुझे एक वाटरमार्क टेक्स्ट यहां पर डालना है, जैसे कि मैं यहां पर डाल दूंगा डीमार्केटिंग वॉल, चैनल का नाम ही डाल देते हैं, या फिर मेरे दूसरे चैनल का नाम डाल देते हैं, ब्लॉगर अभिषेक, ठीक है। मैंने ये वाटरमार्क टेक्स्ट यहां पर ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसका फॉन्ट साइज मुझे अगर थोड़ा बढ़ाना है, थोड़ा बढ़ा दूंगा मैं। ओके, अब ये यहां पर दिख रहा है, देखो यहाँ नीचे राइट साइड कॉर्नर में दिख रहा है। टेक्स्ट कलर मुझे जो भी रखना है वो रख सकता हूँ, व्हाइट ही रखूंगा यहाँ पे। बॉटम राइट की जगह इसको सेंटर कर दूंगा, ये देखो अब सेंटर में आ गया। अब सेंटर में आने के बाद इसकी ऑपेसिटी थोड़ी कम करूंगा, ऐसा नहीं कि पूरी इमेज ही छुप जाए उसके पीछे, तो ये मैंने थोड़ा ऑपेसिटी कम कर दी है। तो अब देखो इस तरीके से हो गया। रोटेट करूंगा मैं थोड़ा सा इसको, ये कुछ इस तरीके से कर दिया। अब देख सकते हैं वाटरमार्क यहां पर लग चुका है। अब मैं इसको डाउनलोड करूंगा, ये हो गया डाउनलोड और अब इसको ओपन करके देखते हैं।
तो अब देख सकते हो, ठीक है, इमेज की क्लैरिटी को खराब नहीं किया है और अच्छा खासा एक वाटरमार्क यहां पर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वाटरमार्क ऐड कर सकते हो अपनी इमेजेस में। और अब ये वेबसाइट जब पब्लिश हो चुका है तो आपके वेबसाइट से लोग बिल्कुल फ्री में अपने इमेजेस पे वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं और इसी रीजन की वजह से आपके साइट पर ट्रैफिक आएगा और इसी से आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पैसे कैसे मिलेंगे। देखो क्या है कि जब आपका वेबसाइट इस तरीके से रेडी हो जाए ना, तो आप एक चीज याद रखना, अभी के अभी आपने डोमेन खरीदा है, ठीक है। तो हम क्योंकि एशिया में रहते हैं तो एशिया में क्या होता है कि फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से आपका डोमेन 6 महीने पुराना होगा तभी उसको एडसेंस पे अप्रूवल मिलता है। 90% केसेस में बता रहा हूँ, 90%। अगर आपके साइड में बहुत तगड़ा ट्रैफिक है तो गाइज आपको 1-2 महीने में ही मिल जाएगा, है ना। फिर भी मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया है कि 3 महीने से पहले बहुत रेयरली मिला, मुझे एक ही बार मिला है, ठीक है। 1 महीने मुझे एक बार अप्रूवल मिला हुआ है, पर वो कैसे मिला मुझे भी नहीं पता। बाकी हमारे जितने भी ब्लॉग है, जितने भी टूल वेबसाइट है, सब पे मुझे अप्रूवल मिनिमम 3 महीने बाद मिला है, ठीक है, और ज्यादातर 6 महीने बाद ही मिला है। तो अब ये आप याद रखना, एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो 6 महीने रुक के अप्लाई करना। हड़बड़ी करने का मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार आपका रिजेक्ट हो गया ना तो दूसरी बार ज्यादा ध्यान से चेक किया जाता है, तो इसीलिए वो रहने देना। उससे बड़े ऑप्शन है कि आप मोनेटैग का यूज कर लो और एडस्टेरा का यूज कर लो, ठीक है। ये 2 वेबसाइट आपको हाथों हाथ अप्रूवल देंगे। मोनेटैग तो आपको विद इन 2 मिनट्स अप्रूवल दे देगा। एडस्टेरा मेरे केस में तो मैंने जब इसका अप्रूवल लिया था, 2-3 बार अप्रूवल लिया था, मेरे को तो 5 मिनट 10 मिनट लग गए थे, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट में मुझे बताया था कि उनका 1 मिनट में ही हो गया। अब जो भी है, जैसा भी ये 10 मिनट से ऊपर तो नहीं लगेगा, ये मुझे पता है। तो इन दोनों का आप अप्रूवल ले लेना, हाथों हाथ आपको अप्रूवल मिल जाएगा और 6 महीने इससे जितना कमा सकते हो उतना कमा लो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई एडसेंस का ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। हाँ, ऑल्टरनेटिव है ऑब्वियसली, क्योंकि फंक्शनिंग बिल्कुल वैसी ही है, बट इसमें मान लो कि आपने 50 कमाया तो एडसेंस में आप 100 पक्का कमाओगे, है ना। इतना फर्क पड़ जाता है। ज्यादा मतलब लोग एड्स गूगल एड्स पर रन करते हैं तो गूगल एड्स का डायरेक्टली कनेक्टिविटी एडसेंस के साथ होती है, तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा पैसा आपको वहीं मिलेगा, बट स्टिल यहां से आप कुछ ना कुछ जरूर कमा सकते हो, ठीक है। तो इसका यूज करो जब तक एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता, और अप्रूवल मिलने के बाद तो आपको कभी इसकी कमी महसूस होगी ठीक है, ये रियलिटी है। तो बस गाइज ये थी सारी कहानी, किस तरीके से आप अपने वेबसाइट को बनाकर उसको मोनेटाइज कर सकते हो, ठीक है। अब इस वीडियो को यहां तक देखने के बाद अगर आपको कुछ वैल्यू मिला हो तो गाइज आप इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, मुझे इससे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। डाउट हो कुछ तो कमेंट करके पूछ लेना। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, इसको भी कर लो, और जो हमारा दूसरा चैनल है लीना अभिषेक, जिसपे आपको कोर्सेज मिलने वाले हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो इस चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं और डिस्काउंट लिंक भी दे रहा हूं, और कैसे डोमेन होस्टिंग बाय करते हैं उसके ऊपर ये जो वीडियो है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। तो सारे रिसोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ओके। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को देख ले। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।